नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हरियाणा में सब इंस्पेक्टर की बहुत बड़ी भर्ती निकली है और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और सारी डिटेल मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा। जैसे जैसे मैं करता हूँ ऐसे ऐसे आप करते जाइए और सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। कितनी पोस्ट निकली हैं, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, रिजर्वेशन की कितनी रिजर्वेशन है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, फिज़िकल आपका कैसा होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, स्क्रूटनी कितनी होगी और साथ में जो रिजेक्ट हो जाता है जिन बच्चों का, कई बार हम फॉर्म अच्छी तरह फिल करते हैं लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है, वो कारण भी मैं बताऊंगा कि किस किस कारणों से आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, कितनी फ़ीस डिपॉजिट होगी, ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। आपको अपने वेब ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पे टाइप करना है आपके www.hssc.gov.in। जैसे आप इस पे जाएंगे तो आपका जो विंडो खुलेगी उसमें पहले ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट होगी और इस पे आप सबसे पहले जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट। आपको सबसे सामने में आपकी एडवर्टाइजमेंट आएगी और इसको आप ओपन कर लेंगे और जैसे आप इसे ओपन करेंगे एडवर्टाइजमेंट पे तो यहाँ से आप 3/2021 ये आप देख रहे हैं। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इस रीजन को आप देख रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये रीजन आपको खोलना है 3/2021 650 डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है इसकी। और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और उसको डाउनलोड कर लेंगे। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आप इजीली इसको देख सकें। तो यहाँ से आप देख रहे थे एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/21 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। ये कोई फेक नहीं है, ये आपकी डेट ऑफ पब्लिकेशन दी हुई है 6/15/21। ओपनिंग हो चुकी है इसकी 19/6 से, यानी कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इजीली इसे आप पढ़ सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो है वो 2 जुलाई इसकी दी हुई है क्लोजिंग डेट और रात के 12 बजे तक। तो ध्यान रहे दोस्तों, जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को भर लें। और जो फीस की डिपॉजिट डेट है उन्होंने 4 दिन एक्स्ट्रा और दिए हैं। 2 तारीख तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं 2 जुलाई तक और 6 जुलाई तक आप अपनी फ़ीस को डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको बता दूं इसमें जो टोटल पोस्ट जो निकली हैं वो 465 पोस्ट हैं। आपकी 400 जो हैं जो पोस्ट हैं वो आप देख सकते हैं। ये आपकी मेल कैटेगरी की हैं और 65 पोस्ट 65 पोस्ट आपकी सब इंस्पेक्टर फीमेल कैटेगरी की हैं। अच्छा, ये जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर ये ग्रुप सी में आती है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर है। इन्होंने वेबसाइट दे रखी है, आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं। पर इस पर डेट इन्होंने दी हुई है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी। प्रोसीजर इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप फिल फॉर्म कर सकते हैं। डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इस पर आप ध्यान दें। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं इन पोस्टों के लिए। तो कैटेगरी नंबर 1 में आपके 400 पोस्ट हैं जो कि सब इंस्पेक्टर की है और ये मेल के लिए है। री एडवर्टाइज्ड है। हाँ दोस्तों, ये री एडवर्टाइज्ड है क्योंकि ये पहले भी निकल चुकी है, उसी को दोबारा से किसी कारण से वो कैंसिल हो गई थी और उसको दोबारा से ये पोस्ट निकाली गई है। उसके बारे में भी मैं आपको आगे थोड़ी जानकारी दूंगा। अच्छा, मैं आपको रिजर्वेशन बता देता हूँ। जर्नल की जो सीट है जिसमें क्लासिफिकेशन हुआ है वो जर्नल की सीट 144 है, SC की 72 है, BCA 56 हैं, BCB 32 हैं, EWS 40 हैं, ESM जर्नल 28 हैं, ESM SC 8 हैं, ESM BCA 8 हैं, ESM BCB 12 है। तो ये क्वालिफिकेशन आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। कैटेगरी 1 के लिए यानी कि मेल पोस्ट के लिए क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि आपकी सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। दूसरी छोटी सी कंडीशन है वो है कि आपकी मैट्रिक लेवल पे आपकी हिंदी या संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए या इससे हायर लेवल पे हो, यानी कि 12th या किसी ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए।
आपकी कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए बिल्कुल, क्योंकि पुलिस की है तो बिल्कुल होंगी। तो इसमें हाइट जो मेल की चाहिए वो 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए है, और चेस्ट वो है 83 सेंटीमीटर अनएक्सपेक्टेड, और जो एक्सपेंड करने के बाद है वो है 4 सेंटीमीटर, और यानी कि 87 एक्सपेंड करने के बाद आपकी मिनिमम होनी चाहिए। और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए आपकी 168 सेंटीमीटर आपको चाहिए हाइट आपकी, और 81 सेंटीमीटर आपकी अनएक्सपेंडेड है, और 4 सेंटीमीटर आपकी इसमें भी एक्सपेंड करने के बाद है, यानी कि 85 इसमें टोटल चाहिए चेस्ट आपको। जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो एक क्वालिफाइंग नेचर का, ये बहुत अच्छी बात है इसमें कुछ। तो इसमें एज जो होगी वो आपकी 21 से 27 है, और रेफरेंस जो डेट दी है इसमें वो 1 तारीख यानी कि 1 जुलाई 2021 ये आपकी रेफरेंस डेट है। यदि आप इससे में 21 और 27 के बीच में हो तो आप भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें छूट है। अब मैं बता देता हूँ किस किस के लिए क्या क्या छूट है एज रिलैक्सेशन में। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्योंकि ये होती है एक्स सर्विसमैन के लिए। इसमें दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए जो इसमें बताया हुआ कि जो आपकी ब्रेक इन सर्विस है, मतलब जब भी आप अपनी जॉब से डिस्चार्ज हुए हैं और 1 जून 2021 तक अगर आपकी जो ड्यूरेशन है डिस्चार्ज की अगर 4 साल से कम है, 4 साल या उससे कम है, तो आप एलिजिबल हैं। क्या हो गए। दूसरा इसमें दोस्तों दिया हुआ है कि फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड क्लास कैटेगरी, उनके लिए जो रिलैक्सेशन है वो 5 साल की रिलैक्सेशन दी हुई है। और थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया हुआ कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है EWS, उनके लिए भी 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन छूट दी हुई है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट इसमें ये है कि अगर आप डिपार्टमेंट में कंटिन्यूस पुलिस में जॉब कर रहे हैं, साल अगर आपको कंटिन्यूस सर्विस हो जाते हैं काम करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, तो इस लेवल पे आपकी हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए हाइट बहुत कम है, 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए और 156 सेंटीमीटर आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए चाहिए। दोस्तों इसमें भी आपके जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट सेल्फ क्वालिफाइंग नेचर है सिर्फ, और एज सेम है 21 से 27 है। कंसिडरेशन वही 1/6 सेम है। इसमें जो रूल्स मेल के लिए थे वही फीमेल के लिए है। 4 साल आपके एक्स सर्विसमैन के लिए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी जो डिस्चार्ज डेट है, और SC ST के लिए 5 साल सेम है। बाकी सब पे स्केल सेम है बिल्कुल। फ़ी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फ़ी बहुत ही कम लग रही है दोस्तों कैटेगरी पोस्ट कैटेगरी 1 और 2 के लिए, यानी कि मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए। अगर वो जर्नल से हैं तो मेल के लिए 150 रुपये, फीमेल के लिए 75 रुपये हैं। और अगर आप SC BC EWS कैंडिडेट हरियाणा स्टेट ऑफ बिलोंग करते हैं तो मेल फीमेल, मेल के लिए 35 रुपये, फीमेल के लिए 18। एक्स सर्विसमैन अगर आप हरियाणा से हैं तो आपके लिए कोई चार्ज नहीं। और एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों कि जब भी आप किसी रिजर्वेशन का आप कोई भी फ़ायदा लेते हैं तो उसके लिए आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट, तभी आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा, नहीं तो आप जर्नल में अप्लाई कर सकते हैं। फीस भरने का तरीका क्या है दोस्तों, मैं ये बता दूँ। आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं या ई-चालान का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या IDBI बैंक किसी में भी जाके चालान को डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग ई-चालान के थ्रू आप अपनी फीस दे सकते। ये जो पोस्ट है ये पहले भी एडवर्टाइज हो चुकी है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर। एडवर्टाइजमेंट नंबर ओल्ड आपको दिया हुआ है 6/2019 ओल्ड कैटेगरी नंबर, जो आप पहले भी अप्लाई कर चुके हो उनको दोबारा से मैं अप्लाई करने की जरूरत है। इसमें लिखा हुआ है कि सच कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई फ्रेश अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन फीस, यानी कि उनको डिपॉजिट करने की फीस जरूरत नहीं है, बस आप उनको प्रूफ देना है कि हाँ आप पहले डिपॉजिट कर चुके हैं। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। अब मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपको तैयारी कर, एग्ज़ाम कब होगा। तो सबसे पहले आपका नॉलेज टेस्ट होगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम होगा कि आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और हर एक का जो मार्क्स होगा 0.80 मार्क्स का होगा, यानी कि 1 नंबर से भी कम का 1 होगा आपका। और ड्यूरेशन जो आपको मिलेगी वो करने की वो 90 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन हो। और मीडियम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए, खासकर हर कोई मीडियम जानना चाहता है क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में होगा, तो दोनों आपकी इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों मीडियम में होगा। अब मैं सिलेबस आपको बता देता हूँ कि सिलेबस क्या आएगा। सिलेबस में आपको जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री,
अदर रिलेटिव फील्ड्स इसमें ट्रेड। और खासकर दोस्तों देयर विल बी ए, इन्होंने साफ साफ लिखा है एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की आप तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि 10 नंबर वो साफ साफ कह रहा है 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड। और आपका स्टैंडर्ड अच्छा होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि एक्सपेक्ट करके बनाया जाएगा क्वेश्चन पेपर कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो लेवल अच्छा होगा दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की, PSTs को कह देते हैं। इसमें क्या चाहिए, आप क्वालिफाई कर पाएंगे इस रिटन एग्ज़ाम को, उसी के बेसिस पे आपको इसमें बुलाया जाएगा, यानी कि पहले इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि 7 टाइम हर कैटेगरी से, ईच कैटेगरी आपको 7 टाइम से इसमें नॉलेज टेस्ट के बेस पे आपको बुलाया जाएगा PST हर कैटेगरी से। और जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे आपके नॉलेज टेस्ट, फिर उनका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि ये भी एक क्वालिफाइंग नेचर का है, जो इसमें पहले बता चुका हूँ आपको। और इसमें मैं बता दूँ तो क्या क्या चाहिए आपके फिजिकल कैंडिडेट। मेल के लिए आप जो डिस्टेंस की कवर करना है वो 2.5 किलोमीटर कवर करना है केवल 12 मिनट में। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है, केवल 6 मिनट में कवर करना है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 1 किलोमीटर है, केवल 5 मिनट में कवर करना। और इसमें एक बात इन्होंने लिखी हुई है, द कैंडिडेट हु फेल्स टू मीट द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी स्टैंड एलिमिनेटेड फ्रॉम फर्दर सिलेक्शन। यानी कि दोस्तों जो इसमें से रह जाएगा, जो स्टूडेंट इसमें रह जाएंगे उनको यहीं पर ही रोक दिया जाएगा, वो आगे नहीं जा पाएंगे। के बाद उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट विद स्टैंडर्ड सिमिलर टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, जनरल के हैं चाहे SC के हैं, BC के हैं, किसी के भी, उनके लिए अलग से कुछ नहीं होगा। प्रोसेस होल्डिंग फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंस्ट्रक्शन शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली बिफोर द, वो सेम है सबके लिए। द कैंडिडेट बिलोंग टू डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड द डिपेंडेंट्स ऑफ freedom fighter category are required to complete physical screening test with standards similar to the candidate belonging to their respective category। तो ये साफ साफ है कि सबको एक जैसा ही करना है दोस्तों। फिर आपकी बात आती है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जिसे PMT कह देते हैं, इसमें आपको बुलाया जाता है। और जो इसमें लिखा हुआ द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट शैल हैव टू अंडरगो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो कि स्टैंडर्ड है, जो हरियाणा पुलिस का स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से आप हाइट वगैरह देखी जाएगी। द फिजिकल कैंडिडेट हु फेल्स टू मीट द, दोस्तों एडिशनल क्वालिफिकेशन 10% वेटेज दी हुई है आपकी 10 मार्क्स के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनना कि सब इंस्पेक्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन दी है आपको, अभी ग्रेजुएशन मांगी है, तो इसमें आपको 7 मार्क्स मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा 7 मार्क्स। देखिए वो कैसे कैसे मिलेंगे, आपको लिखा हुआ है 4 मार्क्स फॉर द कैंडिडेट विद हायर एजुकेशन एज ग्रेजुएशन डिग्री इन लॉ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर आपकी है, साइंस कंप्यूटर साइंस से आपने की हुई है ग्रेजुएशन आपने, फॉरेंसिक मेडिसिन से, फॉरेंसिक साइंस से, पुलिस साइंस से, क्रिमिनोलॉजी, इनसे अगर आपने की हुई है तो आपको 4 नंबर इसमें आपके मिलेंगे। दूसरा इसमें 3 मार्क्स और मिलेंगे दोस्तों आपको, 3 मार्क्स फॉर ए पोस्ट, अगर आपने इन्हीं सब्जेक्ट्स में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे। ये नहीं कि आपको इक्विवेलेंट डिग्री दिखा दें, नहीं, इक्विवेलेंट डिग्री में नहीं होगा, सिर्फ यही आपके होने चाहिए सब्जेक्ट्स आपके ग्रेड। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताइए कि हाँ, अगर आपने MPhil, PhD ये चीज़ें अगर आपने की हुई हैं इन सब्जेक्ट्सों से अलग हटकर, किसी भी सब्जेक्ट में आपने MPhil की है, PhD की है किसी भी स्ट्रीम में, तो आपको एडिशनल 3 मार्क्स से दिए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन हो जाती है MPhil, PhD होना। तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं स्क्रूटनी के लिए, तो उनको भी एक्स्ट्रा मार्क्स। अब बात करते हैं NCC की। NCC के लिए भी आपको 3 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कैंडिडेट ने अगर NCC सर्टिफिकेट है उसके पास A, B और C लेवल का, तो उसको A लेवल के लिए 1 मार्क्स, B लेवल के लिए 2 मार्क्स और C लेवल के लिए 3 मार्क्स, क्योंकि C लेवल जो होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये कांस्टेबल के लिए जो कुछ दिनों पहले भर्ती निकली है, और सब इंस्पेक्टर के लिए भी सेम है ये दोस्तों। ये चीज़ भी मैं बता दूं आपको, मिसलिनियस इसमें 10 मार्क्स जो हम सोशल इकोनॉमिक कह देते हैं, सोशली जो 10 मार्क्स जो मिलते हैं हरियाणा में, उसके बारे में आपको बता दूं कि 5 नंबर उन स्टूडेंट्सों को मिलेंगे, 5 नंबर आपको विमुख जातियों के लिए भी मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कास्ट यहाँ पे दी हुई है, विमुख जाति हैं या तपरीवास जाति है, या फिर नोमैडिक ट्राइब्स, जो कि ना शेड्यूल कास्ट में आती है और ना ही बैकवर्ड में कास्ट में आती है। तो अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, तो आपको भी इनके लिए 5 नंबर। एक चीज़ और है दोस्तों, इसमें
मैक्सिमम 8 मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। यदि आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप रेगुलर काम कर रहे हैं और आपको 8 साल करीब हो गए हैं, तो 1 साल के लिए आपको 0.5 मार्क्स यानी कि आधा नंबर आपको मिलेगा। यानी कि मैक्सिमम आपके 16 साल आपके कंसीडर होंगे और 16 साल के लिए आपको 8 नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन आपको उसमें प्रूफ आपको लगाना होगा कि हाँ मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, वो आप पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ दोस्तों, एग्जामिनेशन शेड्यूल OMR शीट बेस होगा, जैसे कि हर बार OMR शीट पे ही होता है। 1 अगस्त यानी कि आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, करीब 1-1.5 महीना ही बचा है आपके पास। 40 दिनों का टाइम है और 40 दिनों में आप तैयारी कर सकते हैं चाहे तो। 1 अगस्त का इन्होंने। अब मैं दोस्तों ये बता दूं आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जैसे मैट्रिकुलेशन की है, डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वो, तो ज़रूर करनी है। आपको अपने जो आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन का जो फ़ायदा लेना चाहते हैं, SC BC जो भी है, आपको उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए विद हरियाणा डोमिसाइल के साथ। स्कैन कॉपी आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके अंडर। आप अगर आप लेना चाहते हो सोशल इकोनॉमिक, जैसे वीकर सेक्शन है, और जो 10 मार्क्स मैंने बताए थे सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर जो मिलते हैं, उसमें आपके स्कैन कॉपी आपकी होनी चाहिए, आपकी साइन की होनी चाहिए कॉपी, वो आपको अपलोड करनी है। और आपको सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके हायर क्वालिफिकेशन के, जिनके बेस पे आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, एक्सपीरियंस का आपको होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, एक्सपीरियंस का क्लेम कर रहे हैं। और दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होने चाहिए स्क्रूटनी से पहले। ऐसे नहीं कि बाद में आप स्क्रूटनी के टाइम पे उनको लाओ कि ये रह गए थे, नहीं, वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इन्होंने साफ लिखा है दोस्तों, इसमें बताया हुआ है कि स्क्रूटनी से पहले आपके वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, ये आप पढ़ सकते हैं सारी। दूसरा ये भी बताया कि आपकी जो डिग्री, डिप्लोमा, जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कौन कौन से बोर्ड से होना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो घर बैठे डिग्री, डिप्लोमा ले लेते हैं लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं होती है। तो वो भी इसमें बताया गया है कि UGC ने जिन्हें फेक घोषित किया हुआ है तो उनको कंसीडर नहीं किया जाए। वो आप देख सकते हैं एक बार साइट पे जाके। यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता रहूँगा जिससे आपको पता लगता रहे कि कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं और आपकी पढ़ाई की काम की चीज़ क्या क्या है। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के